ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी वैसा दो लिक्विड जो बिल्कुल भी आपस में नहीं घुलता है। ठीक है, सो मान लो हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, समझ में आया? और उसके अंदर दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। ठीक है, ये है हमारा ए लिक्विड है मान लो, और दूसरा जो है ये मान लो है हमारे पास बी लिक्विड। समझ में आया? ये हमारे पास है ए लिक्विड और ये हमारे पास है बी लिक्विड। जो ए लिक्विड का सैचुरेशन वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू पीए नॉट, और लिक्विड बी का जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर है मान लो उसका कितना है, पीबी नॉट। ए का जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर है वो है पीए नॉट, और बी का जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू पीबी नॉट। तो ए और बी का लिक्विड मिक्सचर को मैं निरंतर स्टर कर रहा हूं। ए और बी का जो लिक्विड मिक्सचर है उसको निरंतर मैं स्टर कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, स्टर नहीं करोगे तो इन दैट केस दोनों लिक्विड अलग अलग लेयर बना के बैठ जाएगा। ठीक है, दोनों लिक्विड अलग अलग लेयर बना के बैठ जाएगा। स्टर करता रहूंगा तो दोनों निरंतर ऊपर के हवा में कांटेक्ट में बनेगा। तो इमिसिबल के केस में क्या होता है, बोथ ए एंड बी, बोथ एन एंड बी creates their individual vapor pressures, यानी ए भी अपना इंडिविजुअल वेपर प्रेशर बनाएगा, बी भी अपना इंडिविजुअल वेपर प्रेशर बनाएगा। तो हमारा जो ऊपर का हवा बनेगा दैट इज P vapor, that will be simply PA naught plus PB naught। यानी हमें इस तरीके से लगेगा, जो कि दूसरा लिक्विड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ए लिक्विड और ए वेपर का इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम, ए लिक्विड जो है वो ए वेपर के साथ इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम में होगा, और बी लिक्विड जो है वो बी वेपर के साथ इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम में होगा। तो नेट प्रेशर जो होगा दैट विल बी सिंपली पीए नॉट प्लस पीबी नॉट। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। लेट्स सी क्या बोला गया है इस पे। हमारे पास एक का कंपाउंड है। ठीक है, मतलब लिक्विड, इट इज कंप्लीटली immiscible in water. It is completely immiscible in water. ठीक है, अच्छा, 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वाटर प्लस कंपाउंड का जो मिक्सचर है उसका सैचुरेशन वेपर प्रेशर इज गिवन टू बी 737 टॉर। ठीक है, जो हमारा पी नॉट वाटर है दैट इज इक्वल्स टू 707 टॉर। ठीक है, जो हमारा वेपर है दैट इज 70% बाय वेट वाटर। कैलकुलेट
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना है, ये सवाल हमारा पूछा गया है। तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले उस बात को समझो। जो हमारा P वेपर है, दैट इज इक्वल्स टू P0 वाटर प्लस P0 कंपाउंड। सो यहां से मैं अगर देखूं, दिस इज 737, दैट इज 707 प्लस P0 कंपाउंड। तो जो हमारा कंपाउंड का वो है दैट इज इक्वल्स टू 30 टॉर। सो P0 water into V is equals to N water into RT। ये तो मैं लिख सकता हूं। और P0 compound into V that is equals to N compound into R into T। देखो वॉल्यूम जो भी है वो फिक्स है, पता नहीं, ठीक है, जो भी हमारा वेपर का वॉल्यूम है वो भाड़ में जाए। सो N water by N compound, that is simply P0 water by P0 compound, that is 707 by 30। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ कंपाउंड is equals to mole of water, mole of compound, molecular weight of water by molecular weight of compound। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये कितना दे रखा है 75% हमारा बोला है वाटर, तो 25% ये, तो यहां पे इन दोनों को करूंगा तो ये 3 आएगा। So 3 is equals to 707 by 30 into M water, that is 18 by MC। तो molecular weight of compound ये हमारे पास कितना आएगा, ये 6, 707 by 5 ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, this is equals to 141.4। तो मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा, जो हमारा कंपाउंड है, वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 141.4 ग्राम पर मोल। तो इमिसिबल लिक्विड को किस तरीके से ट्रीट करना है, मेरे ख्याल से वो हमें समझ में आ चुका है। तो जितना भी टाइप ऑफ लिक्विड का मिक्सचर है वो सारे के सारे हम लोगों ने यहां पर देख चुके हैं। ओके।